हेलो स्टूडेंट, मैं राम है सत्या और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी विद सत्या। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ हिंदी का कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट तुलसीदास का जीवन परिचय। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीवन परिचय है हमारा तुलसीदास का, और लिखेंगे किस पॉइंट से, किस प्रकार से लिखेंगे जिससे हमें फुल में फुल नंबर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसमें मैंने आपको और सारे जीवन परिचय में भी सभी में ऐसे ही बताया, मगर फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे नए व्यूवर हैं जो देखना चाह रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों को बता दूँ कि मैं देखो पॉइंट से बाद लिखाऊंगा। पहले क्या करना है, हमें मेन पॉइंट जो पहले लिख देना है, ठीक है। फिर हमने हेडिंग वाइज, फिर हेडिंग डाली हमें जीवन परिचय, फिर हेडिंग डालेंगे हमें क्या रचना है, फिर हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। तो हम जो हेडिंग डाल के अगर लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हमें नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है। आपको अगर फुल नंबर चाहिए तो ऐसे लिखना होगा, अन्यथा वैसे फुल नंबर नहीं मिलेंगे। 2 या 3 नंबर मिलते हैं, फिर ऐसे कोई नहीं देता है पूरे 4 नंबर आपको। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। देखो पॉइंट लिखेंगे हम, जैसे जन्म सन हेड डालेंगे, जन्म सन। तो जन्म सन इनकी क्या है, हमारी 1532 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ कहाँ पर था वो लिखना है हमें, ग्राम राजापुर, जिला बांदा। पिता का नाम क्या था इनके, पंडित आत्माराम दुबे। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। गुरु इनके जो थे नरहर दास थे। पत्नी इनकी थी, इनकी रत्नावली नाम था पत्नी का। और साहित्य युग थे, भक्ति काल के ये कवि थे, ठीक है। और भक्ति काल में भी कौन से भक्ति काल के थे, राम भक्ति शाखा के थे, ठीक है। और सूरदास हो के वो भी भक्ति काल के हैं, मगर वो कौन से होंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के होंगे। तो ये राम भक्ति शाखा के हैं, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में हुई थी। आप इतने पॉइंट होगा, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इनकी रचना है। यहाँ पर रचना हेड डालेंगे और रचना के बारे में 2 रचना लिख दें, यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रचना लिख सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट जो होते हैं हमें बस यही लिख देने हैं, क्योंकि मेन पॉइंट पर बस इन्हीं को पड़ेगा और नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। तो चलिए है अब आगे लिखते हैं, आगे लिखना, क्योंकि इतना लिखने में सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखना तो हमें पूरा पड़ेगा, मगर नंबर हमें इतने ही पढ़ के वो दे देगा, क्योंकि हमारे ये हमें सारे पक्के याद होने चाहिए जो गलत ना हो, ठीक है। तो अगले हेड डालेंगे हम, क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। हेड डालेंगे हम जीवन परिचय, फिर इसमें लिखेंगे बढ़िया करके और थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, बड़ा चढ़ा करके लिखेंगे। तो किस पर देखो, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। ऐसे नहीं लिखना है, पर कैसे लिखना है थोड़ा सा, सब लोग ऐसे लिखते हैं, मगर आप लोग कुछ जरा हट के लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे ना। तो लिखेंगे हिंदी पद्य साहित्य के राम भक्ति शाखा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। तो महान कवि क्यों लिखेंगे, क्योंकि महान तो हम सभी में लिखते हैं, कहते हैं क्यों, हम लोग भी तो रचना कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते भाई, वो लोग करते हैं इसलिए वो महान है, क्योंकि उनकी अच्छी रचना है, इसलिए वो उनके क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे कि महान कवि, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जो हमने यहाँ पर लिखा है वही बस क्या करना है, हमें वाक्य में प्रयोग करके एक बार लिख देना है बस, ठीक है। ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है, एक मृत्यु के संबंध में भी दोहा है। अगर आप लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं, वैसे मैंने आपको एक लिख के दिखा दिया। यहाँ पर लेकिन 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियु शरीर, ठीक है। पर ये सन जो लिखी 1554 बसे, तो ये क्या है, हमारे संबत से है। विक्रम संबत जो होती है, संबत वाली सन होती है, वो संबत वाली सन है, ठीक है। ये हमारी 1532 वैसे हम कहोगे तो ये 1532 जो हमारी वैसे सन है, एक रियल सन है। और जो होती है 1554 वैसे, ये हमारा क्या होता है, संबत वाली सन होती है, ठीक है। इस सन में और इस जो संबत वाली सन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। फिर अगले लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। इनके बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि इनके जन्म के तुरंत बाद ही राम का नाम बोले थे, तो इनका बोलने लगे सब लोग राम बोला, ठीक है। राम बोला था इनके बचपन का नाम। इनके गुरु का नाम था नरहर दास था, तथा इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने अनेक रचनाएं की तथा सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो देखिए, निधन के संबंध में भी मैंने आपको एक दोहा बताया था कि एक दोहा है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर, ठीक है। आप ये बात लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो मृत्यु के संबंध में एक दोहा हो गया, ठीक है। अब अगले हेड डालेंगे, इसके बाद में रचनाएं हेड डालेंगे, उसमें लिखेंगे हम, रचना में लिखेंगे श्री रामचरितमानस, जो इनकी प्रमुख रचना है। विनय पत्रिका भी, गीतावली, दोहावली और कवितावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। प्रमुख लिख दें, अगर आपको और याद है तो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हेड डालेंगे साहित्य में स्थान। तो इनके साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था, क्या लोग इन्हें मानते थे, देखिए महान ये थे ही, तो महान और राम भक्ति एवं सर्वश्रेष्ठ कवि
राम भक्ति शाखा के एवं सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास का हिंदी साहित्य में अमिट स्थान है, जो कभी बिना मिटने वाला इनका स्थान है। ठीक है, क्योंकि जब तक रामचरितमानस रहेगा तब तक क्या होगा हमारा, जब तक रामचरितमानस का नाम रहेगा तब तक क्या रहेगा, तुलसीदास का नाम लिया जाएगा। तो इसलिए वो क्या हो गया, अमिट स्थान है। ठीक है, इनकी रचनाएं सदैव अमर रहेंगी। इनकी सभी रचनाएं ब्रजभाषा और अवधी भाषा में हैं। ठीक है, आप इतना लिखेंगे और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अच्छे से नंबर पा सकें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।